प्रेस मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस में हमारे कहने के ऊपर आप आए, अपना कीमती समय आपने निकाला हमारे लिए। ये मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमने काफ़ी देर के बाद ये आज करी है, क्योंकि 2 साल हो गए ई बिडिंग सिस्टम जो था वो चल रहा था और हमें 2 साल पहले नकार दिया गया था, जो कि एक अच्छा खासा आराम से एक लोग अपनी लाइवलीहुड उनको निकाल दिया गया। तो डे बाय डे हमने गवर्नमेंट को अप्रोच कर रखी थी और हम लोग हमेशा अप्रोच करते थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये एश्योरेंस थी कि हम आपको कहीं ना कुछ एडजस्टमेंट देंगे और हमेशा ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें आश्वासन रहा। तो आज हमें ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी उसमें ये था कि ये जो पॉलिसी आज 2023-24 की आई, उसमें एक चीज जो है बड़ी क्लियर होगी कि आज भी हम कहीं पे स्टैंड नहीं करते और जो हमारे साथ वादे किए गए, जो हमारे साथ कहा गया कि हमारे खिलाफ कोई नेगेटिविटी नहीं है, आज वो नेगेटिविटी जो है हमारे साथ। तो इसलिए आज हमने ये आप लोगों को तकलीफ दी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि जो एक मेन मोटिव जो है उसमें मैं एक थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ। कुछ टेक्निकल साइड्स भी हैं, वो आपको ये हमारे एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिग्विजय जी, ये आपको पूरी तरीके से उसके बाद बताएंगे। पहले तो ये है कि हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक रोष है। रोष इसलिए है कि अगर हम एक चीज कह रहे हैं कि भाई हम लोग पार्शियलिटी नहीं करते, पैरिटी लाते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, तो आज इस ट्रांसपेरेंसी जो है आप इस पॉलिसी में देखेंगे कि कैसी ट्रांसपेरेंसी है और इसमें कोई भी आदमी, आम आदमी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो वो प्रॉक्सी है, ओनली प्रॉक्सी है, क्योंकि आज जो बिडिंग सिस्टम शुरू होने जा रहा है वो उसके जो बिड अमाउंट, मिनिमम बिड अमाउंट है वो जो है वो 15 लाख रुपया। पहले तो 15 लाख रुपया एक आदमी की जेब में होना चाहिए और उसके बाद एक MGR है जो कि करीबन एक एवरेज निकाल के चले तो वो 12 लाख रुपए बनती है। 12 लाख रुपया वो हो गया, 15 लाख वो हो गया, 27 लाख रुपया हो गया। प्लस उसके बाद 10 लाख रुपया हमने EMD जमा करवानी है जो स्टार्टिंग बिड देने के लिए है। 27 और 10 37 लाख रुपया हो गया और प्लस जो उसमें मटेरियल डालना है, प्रोडक्ट डालना है, तो उसके लिए 15 लाख रुपए होते हैं। कुल मिला के मिनिमम एक छोटी दुकान भी जो है उसको 60 लाख रुपया चाहिए तो जाके वो काम कर सकेगी। और लिहाजा ये है कि इसमें आम लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और आपको मैं ये पूरी तरीके से बता दूं कि हमारे में से कोई भी आदमी इसमें पार्टिसिपेट ना कर सकता है और ना करेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारी एक स्ट्रांग रिजेंटमेंट है उन लीडर्स के प्रति और स्पेशली बीजेपी के प्रति कि जिनके दरवाजे हमने हर समय खड़काए और हर समय उनको जाके हमने दस्तखत दी कि हमारे साथ जाति हो रही है। वर्बली उन्होंने लिप सिंपैथी हमारे साथ रखी और उन्होंने ये कहा कि आपके साथ गलत हुआ, ये जो सिस्टम लाया गया, ये मूव जो है बिल्कुल गलत है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए और ना उन्होंने कुछ किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। और तीसरी चीज ये है कि हम उन लीडर्स के लिए भी, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके लीडर्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं जिन लोगों ने हमारे लिए आवाज बुलंद की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, अपनी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, आजाद साहब हो, उन्होंने हर समय हमारे बात को आगे रखा, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। और तीसरा ये एक चीज बताऊं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक जो ऑफिसर होता है जो कि पब्लिक रिलेशन रखता है, उसको कहते हैं डिविजनल कमिश्नर। एट प्रेजेंट जो डिविजनल कमिश्नर है, हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दी और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमारी बात सुनी और उनका भी हम थैंक्स करना चाहेंगे। उन्होंने हमारी जो ग्रीवेंसेस थे उनको आगे कंसिडरेशन के लिए फॉरवर्ड किया। तो लिहाजा ये है कि हम लोग जो है हम जाएं कहां, हमारे साथ कमिटमेंट की गई कि हम आपको कुछ ना कुछ इस बार जरूर देंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर वो कुछ नहीं कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑफिसर, एक ऑनेस्ट ऑफिसर
या ऑनेस्ट ऑफिसर्स जो हैं वो एक काम को, एक अच्छे काम को करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं पे उनमें बेबसी नजर आए तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि परले जो है वो तय है। और एक चीज और मैं जम्मू के वासियों को ये कहूंगा कि एक शेर के माध्यम से कहूंगा कि एक अपना शकील आजमी साहब का ये अपना शेर है कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे, नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती, किनारे तो सभी जाएंगे, चाहे जितनी भी ऊंची बुलंदी पे कोई पहुंच जाए, आसमानों से नीचे उतारे तो सभी जाएंगे। तो ये मेरे कहने का मकसद है कि हमें यूनाइट होना होगा, जम्मू को यूनाइट होना होगा, ताकि कोई भी देखिए, अगर एक अच्छी सरकार चल रही है, मैं मानता हूं अच्छे लोग बेबस क्यों हैं, वो क्यों नहीं अच्छा काम करते। अगर या तो कह दें कि हम लोगों ने गलत काम किया, माफिया हमें कहा गया, अरे भैया 228 दुकानें थी, 228 में से 200 फैमिली काम करती थी, 200 फैमिली काम करती थी, कहां से हुआ माफिया। आज 8-10 लोग जो हैं वो पूरा ट्रेड चला रहे हैं और माफिया हमें कहा गया। और इतनी गलत प्रोपोगंडा हमारे अगेंस्ट किया गया, आज हमारी पूरी फैमिलियां जो हैं वो तबाह हैं, हमारे लोग कोई काम नहीं कर सके। और आज जो जिन लोगों ने छोटा मोटा काम शुरू किया भी, वो भी उसमें जाके 50 की उम्र के बाद जाके कौन काम कर सकेगा। आज बच्चे हमारे दरबदर हैं, पढ़े लिखे बच्चे दरबदर हैं, और हमें बिल्कुल इस गवर्नमेंट से ये अब की बार उम्मीद ना थी, जबकि एक बड़ी सॉलिड हमें कमिटमेंट की गई थी और हमने भी एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि भाई कुछ शेयर हमें दे दो, सब खाएं। लेकिन आज देखें ओवर चार्जिंग का हाल देखिए, 150 करोड़ रुपए से ऊपर ओवर चार्जिंग है। एवरेज निकाल के देख लो, सेल कंसिडर कर लो, और हाहाकार आप लोग सब कवर करते हो, हमें नहीं मालूम, आप सब कवर करते हो। अभी पिछले दिन देखो 40-50 रुपए बोतल चार्ज किया जा रहा है, और हमारे जमाने में 1-2 रुपया होता था। और इंस्पेक्टर, डीसी, ईटीओ साहिबान ऐसे आते थे कि जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, और हम लोग वो भी नहीं करते थे। कोई ऐसे सिस्टम हुआ करते थे, एक्ट के मुताबिक थे। आज एक्ट की टोटली वायलेशन है, और कोई भी सामान जो है हमारी दुकान से बाहर नहीं जाता था, आज खुले हम जा रहा है। तो इसके लिए हमें एग्जामिनेंट है। और एक चीज और, मैं फिर भी एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लोगों को सर एक सवाल मेरा भी रहेगा, आपने कहा कंसिडर कीजिए, हमारे लोगों को कंसिडर कीजिए, और एक स्मूथ बिजनेस की तवक्को रखिए, और जिसमें डिपार्टमेंट भी डिफेम ना हो और गवर्नमेंट भी डिफेम ना हो। ये ओवर चार्जिंग गवर्नमेंट को भी डिफेम करती है, और मेरे लोगों का पैसा जो है, आप लोगों का पैसा जो है वो किसी और की जेब में जाता है। और